सभी छात्रों को नमो नमः। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। स्वर संधि का ये एक भेद है। हम पिछले एक साथ संधियों को पढ़ा चुके हैं। अब हम विस्तृत रूप में एक एक संधि को पढ़ा रहे हैं। तो इससे पहले हम सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ाई, फिर यण संधि, फिर गुण संधि, फिर अब हम हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारी आसान विधि से हमें सरलतम रूप से समझ में आ जाए, बहुत ही अच्छे से। इसके बहुत सारे उदाहरण पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, किस तरह से उदाहरण पेपर में आता है, तो सारा हल करना हम सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं वृद्धि संधि की तरफ। सबसे पहले हम देख लें कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धिरादेश है। याद रखना, वृद्धि कार्य दूसरा सूत्र करता है, जबकि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धिरादेश है। ये सूत्र क्या कहता है कि आ, आई और औ, तीन अक्षर याद रखना, आ, आई और औ, इन तीनों की वृद्धि माना जाता है, इन तीनों को। और वृद्धि का कार्य, जो संधि का जो कार्य होता है, वह वृद्धिरेचि सूत्र से होता है। बहुत ही सरल है, आसान है। जैसे हमने गुण और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए इसका नाम वृद्धि रखा है। थोड़ा सा वृद्धि कर देते हैं। तो देखिए, गुण में भी यही था नियम। ए आ के बाद में यहाँ पर आपको ये दो अक्षर याद रखने हैं। कहीं कहीं अपवाद में अलग आता है, वो आपको मैं बताऊंगा। ए आ के बाद ए या आई आए तो हम दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश का, एक वृद्धि आदेश करेंगे, आई आदेश करेंगे दोनों के स्थान पर। यहाँ भी ए आ के बाद ओ या औ आए तो हम दोनों के स्थान पर औ आदेश कर देते हैं। कहीं कहीं ए या आ के बाद में यदि री आता है तो हम दोनों के स्थान पर आर आदेश करेंगे। ये आपका अपवाद रूप में आएगा, ठीक है। इसको भी हम बता देंगे कि किस तरह से करना है, ठीक है। अभी हमें केवल पढ़ना यह है कि किस तरह से हमारा ये उदाहरण आता है। अब हम उदाहरण देखें, इसका स्पष्ट उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे आपका 1 जमा 1, एक कहा। इसमें हमें ये पता लगाना है कि पहले पद का अंतिम स्वर कौन सा है। अंतिम स्वर 1 में स्थित आ, और इसके बाद पीछे फिर क्या दे रखा है, फिर ए कह दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के स्थान पर एक आदेश करना है। इन दोनों के स्थान पर एक आई आदेश करेंगे। तो आई की मात्रा हम कैसे इसमें लगाएंगे, कै में लगाएंगे। तो आई कई कह, ये रूप आपका बन जाता है इस तरह से। इसी प्रकार से एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं, इसी का उदाहरण। जैसे च प्लस एकाकिनी, च प्लस एकाकिनी, च प्लस एकाकिनी। हमें केवल यहां देखना है कि यहां पर क्या करना है, एक आदेश करना है। तो एक आदेश हो जाएगा आपका च एकाकिनी, इस तरह से आदेश बन जाएगा। समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं। एक उदाहरण हम ओ या औ का बताएंगे तो आपकी और भी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर हम इसके विस्तृत उदाहरणों को पढ़ेंगे। ओ का उदाहरण देखिएगा, देव, यहां पर देव प्लस ऐश्वर्य, ऐसी स्थिति है। ए के बाद ए आ रहा है, दोनों के स्थान पर आई आदेश कर देंगे। आई आदेश करेंगे तो क्या बनेगा, देव ऐश्वर्य। यहां भी मैंने ए का उदाहरण दिया है, एक देव ऐश्वर्य। परम प्लस औदार्य, ए के बाद औ आ रहा है, दोनों के स्थान पर ये आपका बन जाएगा, यहां पर अंत नहीं है, परमोदार्य। इस तरह से रूप बनेगा। अब हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं कि किस तरह से हमारी वृद्धि संधि के और भी उदाहरण हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम वृद्धि संधि को पढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं वृद्धि संधि को। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र यहाँ भी यही दे रखा है, वृद्धिरादेश।
वृद्धि आद प्लस एच। याद रखना लघु सिद्धांत कौमुदी के पहले पाद का पहले अध्याय का पहला सूत्र है। सबसे पहले पूछा जा सकता है ये कि वृद्धि आद सूत्र से हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी ये शुरू हो रही है। तो हमें याद रखना है आ, ए और औ इन तीन गुणों की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा वृद्धि संधि की क्या पहचान है? ए आ के बाद ए आई और उ औ ऐसी स्थिति आए तो वृद्धि संधि मानी जाती है। वृद्धि रेची सूत्र से होता है। आ के बाद ए आई, आ के बाद ओ या औ आए तो एक आदेश होता है। ए आ के बाद री आए तो आर आदेश केवल अपवाद स्थिति में प्रयुक्त होता है। अब इसका उदाहरण देख लें। 1+1 एक एकम। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, ये आपको बताया अभी मैंने। गंगा प्लस ओघ है, ओ का उदाहरण है। आ के बाद ओ आ रही है, गंगोघ है। इसके बाद में औ का उदाहरण महा प्लस औषधि महोषधि, ये आपका औ का उदाहरण है। अब हम आगे चलते हैं। वसुधा प्लस एव है, वसुधैव है। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम। अब अन्य इसके उदाहरण पढ़ लें अच्छे से। कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णैकत्वम। मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम। तथा प्लस एव तथैव। जल प्लस ओघ है जलौघ है। सदा प्लस एव सदैव है। जल प्लस ओक है जलौक है। शुभ 1+एव एकैव। शुभ प्लस ईसी शुभैषी। एका प्लस एव एकैव। हित प्लस एसी हितैषी। ज्ञान प्लस ऐश्वर्यम ज्ञानैश्वर्यम। लोक प्लस इष्ण लोकेष्ण। ज्ञान प्लस औषधि ज्ञानौषधि। वित्त प्लस इष्ण वित्तैष्ण। प्रय प्लस औद्योगिकी प्रौद्योगिकी। स्व प्लस ऐच्छिकम स्वैच्छिकम। यथा प्लस औचित्यम यथोचित्यम। विश्व प्लस एकता विश्वैकता। देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य। भारत प्लस एकता भारत एकता। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। महादेव प्लस औदार्य देवोदार्य। महा प्लस इंद्रजालिक महेंद्रजालिक है। वृथाधन औदार्य प्रथौदार्य। चय प्लस एक है चैकेकम। बहुत बार पेपर में आ जाता है चय प्लस एक प्लस एकम, दोनों में यहाँ पर वृद्धि संधि है चैकेकम। भाव प्लस औचित्य भावौचित्य। चय प्लस एकाकिनी चैकाकिनी। अत्र प्लस एव है, बहुत साधारण सा उदाहरण है। अत्रैव और तत्रैव दोनों में वृद्धि संधि है। मया प्लस एतत् मयतत्। त्वमेव प्लस एनम त्वमेवैनम। सेवया प्लस एव सेया सेवया है। न प्लस एतादृशा नेतादृशा। लीलया प्लस एव लीलयैव। श्रुत्वा प्लस एव श्रुत्वैव। स्थितेन प्लस एव स्थितेनैव। घटना प्लस एका घटनैका। तेन प्लस एव तेनैव। तत्र प्लस एव प्लस सत्य तत्रैवास्य। अब इसका अपवाद देख लीजिएगा। समास की स्थिति में इस वार्तिक से ए आ के बाद ओतु और ओष्ट शब्द हो तो वृद्धि एक आदेश भी हो सकता है, यानी विकल्प से प्रारूप आदेश भी हो जाएगा और वृद्धि आदेश भी हो जाता है। जैसे बिम्ब प्लस औष्ट है बिम्बोष्ट है, बिम्ब प्लस औष्ट है बिम्बोष्ट है। यहाँ वृद्धि और प्रारूप दोनों संधि मानी जाएंगी। औष्ट भी आने पर भी ऐसी स्थिति है, वृद्धि और प्रारूप आदेश माना जाएगा। ओतु स्थूल प्लस ओतु वृद्धि संधि। स्थूल प्लस ओतु स्थूल ओतु, ये भी वृद्धि। यदि इस प्रकार शब्द में समास नहीं बन रहा है तो केवल एक आदेश कहता है, प्रारूप आदेश नहीं होगा, तब हमारी वृद्धि संधि आदेश की जाएगी। तब प्लस औष्ट तब औष्ट। एवे चान योगी, यानी अ के पारे अनवधारणा पूर्वक अनिश्चयार्थक एव शब्द हो तो केवल प्रारूप आदेश होता है। जैसे क्व प्लस एव क्वेव भुक्ष्यते प्रारूप संधि है। तब प्लस एव तबैव तथैव सदैव और वसुदैव, ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण है। ओमांगोष्ठ सूत्र कहता है अ के बाद में ओम और आंग परे रहते हैं, पूर्व और परवर्ण के स्थान पर भी पररूप आदेश हो जाता है। ये भी आपका विकल्प से ही है। शिवाय प्लस ओम प्लस नमः शिवाय ओम नमः। शिव प्लस आ प्लस ही शिवे ही, इस प्रकार से रूप बनते हैं। ये हमारी वृद्धि संधि है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें। कहीं भी समस्या आए, कहीं भी दिक्कत आए तो फिर पूछें। इस नियम को विशेष रूप से याद कर लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये नियम वृद्धि संधि का नियम है। गुण संधि से थोड़ी सी हट करके है, लेकिन सीखने में बड़ी ही आसान है, सरल है। अब आपका होमवर्क यही है कि आप जहाँ भी आपको वृद्धि संधि के उदाहरण मिलते हैं उनको आप यथाशीघ्र हल कर डालें, कहीं से भी किसी भी पाठ में से भी। आशा है मुझे आपको ये वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।